नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग इंडिया। दोस्तों, यदि आपके पास सपना है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास पूरा जीवन है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से स्नातक डिग्री में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जब कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति एमबीए पास आउट हो जाता है, बड़े बड़े कारपोरेट में नौकरी करने के आसार रास्ते खुल जाते हैं। और जब यह पढ़ाई खास करके प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद से हो और उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल हो, तो संसार की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उस युवा को नौकरी देने के लिए पीछे लग जाती है। कुछ तो नौकरी करके आसान जिंदगी बिताने की, और कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने यहाँ के किसान भाइयों के लिए दिन रात एक करके उनका जीवन आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको श्रीमान कौशलेंद्र जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में परिचित कराते हैं। बिहार के नालंदा जिले से मोहम्मदपुर गांव से एक टीचर फैमिली में जन्मे कौशलेंद्र जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। बचपन से ही कौशलेंद्र जी पढ़ाई में अव्वल थे, जिनके कारण उनका कक्षा 5वीं तक का दाखला गांव से 50 किलोमीटर दूर गैया नवोदय विद्यालय में हुआ। वहीं पर उनका कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद आईआईटी से बीटेक की चाह रखने वाले कौशलेंद्र जी के साथ प्रकृति कुछ और ही करना चाहती थी। इसीलिए उनका दाखिला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जूनागढ़ में बीटेक के लिए हुआ। 2003 में बीटेक पास आउट करने के बाद उनको रुपये 6,000 प्रति माह से एक नौकरी मिली, किसी एग्रीकल्चर उपकरण बनाने वाले एक फर्म में उनको यह नौकरी मिली। लेकिन कौशलेंद्र जी कहाँ नौकरी में मानने वाले थे, इसीलिए उन्होंने कैट की तैयारी की। कैट की तैयारी कर कर आईआईएम में दाखिला लिया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, पढ़ाई में प्रतिभावान थे, इस कारण आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। 2007 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई भी चमचमाता ऑफिस, कोई भी विदेश का रुख ना करते हुए सीधे अपने गांव का रुख किया। वहीं पर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने कौशल्य फाउंडेशन की स्थापना की। किसानों और विक्रेताओं को संगठित कर एक संगठित व्यापार की कामयाब योजना बनाई। इसी दौरान उनको पैसों की किल्लत महसूस होने के कारण बदहाली के दिनों से गुजरना पड़ा। कौशलेंद्र जी कहते हैं, मैंने कई दिनों तक अपनी जेब में 1 रुपए के बिना पटना में दिन निकाले हैं, और यही वह समय था जहाँ पर लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। कभी कभी तो मुझे विफलता का आरोप भी समझा गया। ये भी बताया गया, पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं एक बेकार बेरोजगार हूँ। लेकिन मैं हमेशा जानता था कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा, और मैं विचलित नहीं हुआ। आखिर में 2008 में समृद्धि की स्थापना की, जिसके कारण 20,000 से ज्यादा किसानों को रोजगार मिला, 700 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने फार्म फ्रेश प्रोड्यूस नामक रिटेल सप्लाई चेन की स्थापना की और बिहार में बिखरे सब्जी उत्पादकों और विक्रेताओं को संगठित किया, जिसके कारण किसानों को सब्जी एकत्रित कर विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता था, और किसानों को खेती की संबंधित जानकारी, ज्ञान और बाजार के बदलते रूप के बारे में बताया जाता था, ताकि बाजार में उतार चढ़ाव, एफडीआई जैसे चीजों का मुकाबला कर सके। पटना के एक छोटे से स्कूल के पीछे छोटी सी दुकान जब उन्होंने शुरुआत किया, तब उनकी दिन की कमाई थी 22 रुपया। जब खेतों की सब्जियां निकालने के बाद उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए नालंदा और पटना के कौशल फाउंडेशन ने हाथ गाड़ियों को एसी ग्रीन कार्ड में तब्दील किया, जिसकी क्षमता 200 किलो वजन के साथ आइस कोल्ड सी सब्जियों को ताजगी बनाए रखने के लिए रखा था। वजन के साथ यह एसी ग्रीन कार्ड सारे संसाधनों से लैस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू,
पाँच-छह दिनों तक सब्जियां फ्रेश रहे, इसीलिए फाइबर बॉक्सेस जिसकी कीमत लगभग लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए तक जाती थी और सब्जियां ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाई जाती थी। अभी तो कई सामाजिक संस्थाएं, कई कृषि संस्थाएं, बैंक इस योजना से जुड़ रहे हैं। यही और केवल सिर्फ कौशलेंद्र जी की मेहनत, लगन और हिम्मत का नतीजा है। इस योजना के कारण किसानों और विक्रेताओं के आय में काफी वृद्धि आई है, काफी इजाफा हुआ है और काम करने का समय भी जहाँ 14 घंटे हुआ करता था, अभी सिर्फ केवल 8 घंटे ही बचा है। आज के समय में जहाँ आईआईटी, आईआईएम की पढ़ाई करने के बाद अक्सर युवा मोटी तनख्वाह और चमचमाता ऑफिस की चाह में विदेश का रुख करते हैं, वही कौशलेंद्र जैसे युवा अपनी चाह, अपने ज्ञान, अपने मेहनत और किसानों के भरोसे किसानों की जिंदगी संवार रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे कई अवसर हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षित युवा स्वरोजगार के साथ ही साथ शोषण एवं अज्ञान के शिकार हो रहे किसानों की मदद कर सकते हैं, उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ कौशलेंद्र जैसे कर्मठ सोच और दृढ़ संकल्प की। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक जरूर लाइक दीजिएगा और आपको लगता है कि ये प्रेरणादायी जीवनी देश के हर युवा, हर किसानों तक पहुंचे तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये चाहते हो कि इस तरह की प्रेरणादायी वीडियो मैं बनाता रहूं और आपको तक पहुंचाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।